दोस्तों भले ही आपको हमें लंबा इंतज़ार करना पड़ा हो, लेकिन फाइनली केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंट्रल स्कूलों में भी स्टूडेंट्स के लिए नए सेशन 2024-25 की एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल गाइडलाइन जो कि 28 मार्च 2024 को ही जारी हुआ है। फ्रेश एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। आइए जानते हैं कौन कौन सी क्लासेस में किस किस तरीके से एडमिशन होता है। पूरी प्रक्रिया आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना, रिश्तेदारों को, ताकि सभी तक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और आगे भी आपको सारी अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल बटन दबाकर, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हर क्लासेस का अलग अलग सीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट। This is informed that the registration procedure for admission to class first for academic session 2024-25 यानी कि जो पहली क्लास के लिए एडमिशन अगर आप कराना चाहते हैं और बाकी क्लासेस में कैसे होंगे वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहले हम पहली क्लास से शुरू करें तो आपका जो एडमिशन है वो 1 अप्रैल 2024 10 बजे से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा आपका 15 अप्रैल, यानी कि मात्र 15 तारीख तक ही आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं। 5 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे पहले आपको क्या होता है, यहाँ पर जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है वो है ऑनलाइन। अगर आप पहली क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चे का तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे और कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप दूसरी क्लास या इससे आगे देखिए 4 सेकेंड ऑनवर्ड यानी कि दूसरी से आगे, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं सभी क्लासेस के लिए सेम प्रोसीजर होता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर द फ्रेश एडमिशन विल बी डन ऑफलाइन ओनली। तो जो पहली क्लास में तो ऑनलाइन होगा, बाकी दूसरी, तीसरी और 9, 10 तो 11, 12 तो सभी क्लासेस के लिए जो ऑफलाइन ही आपको एडमिशन कराना होता है। मतलब स्कूल में जाएंगे और आपको फॉर्म वहाँ से वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलोइंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आर बीइंग सेंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड स्मूथ एग्जीक्यूशन एडमिशन प्रोसीजर। जो एडमिशन प्रोसीजर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो केंद्रीय विद्यालय ने पहले ही सेंड कर दिए हैं ऑफिशियल साइट पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एडमिशन गाइडलाइन है 2024-25 में। तो यहाँ पर जो सीटें होती हैं स्कूलों में वो क्लास फर्स्ट 32 पर सेक्शन। एक सेक्शन में मान लीजिए स्कूल में 2 सेक्शन हैं तो 64 बच्चों का ही एडमिशन होगा। एक सेक्शन में मात्र 32 बच्चों को ही लिया जाता है। ये केंद्रीय विद्यालय का काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर यूं ही भरा नहीं जाता बच्चों को। जो रेशियो है वो 32 है और छोटी क्लास में यही रेशियो होना चाहिए। तो 32 बच्चों को लिया जाता है यहाँ पर एडमिशन में। अब इसके रिगार्डिंग हिंदी इंग्लिश में गाइडलाइन पहले भी जारी हो चुका है। 31 मार्च से न्यूज़पेपर वगैरह में आ चुका था। एडमिशन टू न्यूली ओपन के भी कुछ नए स्कूल ओपन हुए हैं, वहाँ पर एडमिशन होते हैं। कुछ पुराने स्कूल भी हैं जहाँ पर जो है बाल विद्यालय, बाल वाटिका भी स्कूल चलते हैं। तो बाल वाटिका स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे हम नर्सरी और नर्सरी केजी वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पर बाल वाटिका चलता है। बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड, बाल वाटिका थर्ड। तीसरी के बाद आप फर्स्ट क्लास में जाते हैं, यानी कि नर्सरी केजी और ये सारा जो प्रोसीजर होता है। और जो भी जो फॉर्म भरने का प्रोसीजर रहता है वो फर्स्ट के लिए क्लास फर्स्ट एडमिशन इन ऑनलाइन मोड थ्रू OLA पोर्टल। तो जो ऑनलाइन पोर्टल है केंद्रीय विद्यालय का, वहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके साथ फॉर्म भरने की प्रक्रिया शेयर कर दूंगा और उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको ईजी रहेगा। आप हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको कमेंट सबसे पहले ज़रूर करना है कि आप कौन सी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं। बाकी क्लासेस के लिए आपको जो है ऑफलाइन ही फॉर्म मिलेंगे। द शेड्यूल फॉर एडमिशन टू क्लास सेकेंड ऑनवर्ड ऑफलाइन एज मेंशन इन एडमिशन शेड्यूल 2024-25 विल नॉट बी बाइंडिंग फॉर देम। ओके, तो जो 32 है, अगर आप दूसरी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं और यहाँ पर क्या है कि जो पर सेक्शन 32 ही बच्चों को लिया जाता है। अब पहली क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को सेकंड में रखा जाता है, सेकंड में जो पढ़ रहे हैं उन्हें थर्ड में रखा जाता है, थर्ड वाले फोर्थ में जाते हैं। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि अगर
फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गए तो सेकेंड में और थर्ड में एडमिशन कैसे होगा? सिंपल सा बताऊंगा मैं आपको। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं अपने स्कूल को मतलब मान लीजिए आर्मी वगैरह इनको थोड़ा सा रहता है छूट की, अगर इनका ट्रांसफ़र दूसरे स्टेट में हो जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं अगर उनका ट्रांसफ़र दूसरे स्टेट में हो जाता है तो अपने बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए सेकेंड क्लास में 32 बच्चे थे, यहाँ से जो है 4-5 पेरेंट्स जो है वो कहीं इधर उधर चले गए, है ना, उनका चाहे ट्रांसफ़र हो गया हो, चाहे उन्होंने घर शिफ्ट कर दिया हो। तो अब जो यहाँ पर 32 बच्चे माइनस हुए थे ना, 5 बच्चे, इन 5 बच्चों के लिए ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं और इन पर प्रॉपर प्रोसीजर के साथ इनका एडमिशन किया जाता है। वैकेंसी कैसे पता चलती है? तो एक तो आपको स्कूल, आप जो आपके नियर बाई केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, सेंट्रल स्कूल, वहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं। वहाँ भी नोटिस बोर्ड पे आपको पेश कर दिया जाता है कि भाई किस क्लास में कितनी सीटें वैकेंट हैं। मान लीजिए आप सेकंड क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन उस क्लास में सेकंड क्लास में सारे फील्ड है, मतलब 32 के 32 बच्चे हैं, तो सेकंड क्लास में उस स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड क्लास में हो सकता है 5 बच्चों की ज़रूरत है, हो सकता है फोर्थ क्लास में 10 बच्चों की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो ये आपको स्कूल से, और यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो नोटिस बोर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न केंद्रीय विद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है वो नोटिस बोर्ड पर, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपका देंगे। साथ में जो केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको इसकी प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी 1 डे प्रेयर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई रजिस्ट्रेशन के एक दिन आगे पीछे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किस स्कूल में कितनी मतलब वैकेंसी है और कितना मतलब अभी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि वैकेंसी इफ़ एनी फ्रॉम सेकेंड ऑनवर्ड, दूसरी क्लास से लेकर के आगे कितने बच्चों के लिए जगह खाली है और कितने बच्चों में उनको फॉर्म निकालने हैं, तो वो उसी के बाद आपको स्कूल से ही पता चलेगा और आप जो है अपना करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ बाल वाटिका क्लासेस भी हैं, है ना, तो उनके भी एडमिशन जो है वो ऑफलाइन ही होते हैं। जो बाल वाटिका स्कूल है, बाल वाटिका 1, 2, 3 अभी मैंने बताया आपको, नर्सरी केजी वगैरह, तो उसमें भी ऑफलाइन ही एडमिशन होता है। और इन्होंने लिखा है कि इन सच केवीज 1 सेक्शन इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर, मतलब जो क्लास फर्स्ट में जाते हैं वही आगे आगे शिफ्ट होते रहते हैं। इसी तरह से बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी ऐसे ही होते हैं। और जो भी वैकेंसी होती है केवी ओनली 1 सेक्शन, नो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन क्लास फर्स्ट विल बी इन्वाइटेड इन केस ऑफ वैकेंसी, एडमिशन विल बी डन थ्रू ऑफलाइन मोड एज पर शेड्यूल ऑफ सेकेंड क्लास। ओके, बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड एडमिशन विल बी डन इन सेलेक्टेड केवी थ्रू ऑफलाइन मोड, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना जो बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनमें एडमिशन जो है ना वो ऑफलाइन मोड में ही होता है और आपको इसके लिए कुछ सेलेक्टेड स्कूल ही हैं। सब में बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, कुछ सेलेक्टेड हैं और उन्हीं सेलेक्टेड स्कूलों में आपको अपने बच्चे का एडमिशन ऑफलाइन मोड में कराना होता है। तो भाई अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जानकारी चाहिए या और कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लाइक कर दो वीडियो को, शेयरिंग कर दो अपने सभी दोस्तों को। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।